more personal. What you feel. Okay. It is someone. The expression in front of you, you feel. What according to me. Okay. That. And emotions are those, after that feeling, what you feel. What I think that comes in emotions. After you're having some feeling, like in happiness, something, going to a party or something like that. And Look at him. He's showing expression. No. She's saying wrong she thing. is wrong. Okay, she's wrong. Okay, sir. आप बताइए. Yeah. What is the right according to you? अरे no. We just like हम बात करके सेशन खत्म करेंगे बड़े मजे में अच्छे तरीके से सीख के. आई थिंक फेस होता है ना कि हम सेंसेस से महसूस करते हैं एहसास करते हैं और इमोशन जो होता है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल जो हमें किसी वर्क को करने के लिए इन्वोक करता है ठीक है. तो कनेक्ट अच्छा एक मिनट मैं एक सिचुएशन देती हूँ. मैं अभी ना इजी एकदम easy. मैं अभी रैंडम से आई अंदर. ठीक है. मैंने देखा सब एकदम से मेस्ड है. अभी मैंने गेम ना मैंने कहा ये सब इधर बैठे मुझे प्रिंसिपल सर को ढूंढना थोड़ा वक्त लगा सर कहाँ है क्योंकि वही तो लोन है मेरे लिए यहाँ पे. ठीक है. तो दैट टाइम अगर मुझे ऐसे लगा कि ओ शिट दैट शिट क्या है इट्स अ इमोशन ऑफ फीलिंग. वो मेरी फीलिंग्स है. अच्छा जब आप लोगों से That's your feelings. जब आप उनसे कनेक्ट हुए लोगों से कनेक्ट हुए अपनी बातों अच्छा अगर मैं कहूँ दैट इमोशन जैसे कि सर ने कहा लेकिन सर ने जस्ट उसको टेल कर दिया जस्ट ऑपोजिट बोल दिया कि इमोशन जो होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए होती है और फीलिंग शॉर्ट टाइम के लिए. और अगर मैं कहूँ कि आई रेड समवेयर दैट आपकी जो इमोशन होती है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है और फीलिंग्स इज लॉन्ग लास्टिंग देन व्हाट से इज दैट राइट. अगर मैं इस रूम के अंदर आई और मैंने बोला कि ओह शिट क्या अभी तक शिट मेरे माइंड में चल रहा है या मैं अभी अच्छे मूड में हूँ फाइनली दे आर कम्युनिकेटिंग मैं अच्छे मूड में देन व्हाट वाज दैट. वो इमोशन थी मेरी या फीलिंग. इमोशन थी सिंपली से वो चेंज हो गई. ठीक है. और अब फीलिंग्स अब एक सिंपल चीज है कि किसी ने मुझे कुछ कह दिया समथिंग नेगेटिव. ठीक है. किसी ने और वो चीजें मेरे माइंड में और एक चीज मैं और क्लियर आपको कर रही हूँ जो मैं खुद के ऊपर लेके बोल रही हूँ ना वो आपको बच्चों के ऊपर बोल रही हूँ. ठीक समझो इस तरीके से. तो अगर जो है मैं मुझे किसी ने यहाँ पे कुछ कह दिया समथिंग जो मुझे बुरा लगा या मुझे अच्छा भी लगा. चलो मैं एक्चुअली मैं नेगेटिव पर्सपेक्टिव ज्यादा देखती हूँ ये मेरे में बड़ी बुरी आदत है. ठीक है. तो चलो किसी ने मुझे बुरा ही कह दिया और मुझे वो चीज़ बड़ी बुरी लगी. उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं वापस घर गई तो घर जाने के बाद वो चीज़ें मेरे माइंड में रही. उन्होंने ना मुझे ऐसा कहा मतलब डू आई लुक लाइक दिस डू आई से समथिंग लाइक दिस डिड आई डू समथिंग रॉन्ग एनीथिंग सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है. और नेक्स्ट डे भी वो चीज़ स्टक है. इफ समवन ट्राई टू कम्युनिकेट विद मी मैं बड़ा हेजिटेटिव में हूँ. मैं सोच रही हूँ कि नहीं देयर इज समथिंग रॉन्ग इन मी मे बी बिकॉज दैट पर्सन सेड टू मी व्हाट आई डू नाउ. थर्ड डे गया फोर्थ डे गया फिफ्थ डे गया और वो थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में अटक गई. वो थॉट प्रोसेस जो है वो मेरे दिमाग में अटक गई. वो क्या हुआ कि लॉन्ग पीरियड के लिए चला गया. तो वो क्या हो गई कि लोग क्या कहते हैं यूजुअली कि अरे अपने फीलिंग्स को हर्ट मत करो. ठीक है. डोंट थिंक दैट ऐसा कुछ नहीं. ठीक है. इमोशन जैसे कि आप यहाँ पे बैग्स वगैरह जाते हैं. ठीक है. बड़ी लंबी सी क्यू लगी हुई है उसमें आप खड़े हैं किसी ने आपको फोन ही मार दिया अरे मैम हटिए ना. आपकी रैंडम रिएक्शन मिली एक्सक्यूज मी. तो ये जो एक्सक्यूज मी वाली चीज़ है ना जो आपको बुरा लगा वो कुछ वक्त के लिए लगा. पूरे दिन आप थोड़ी सोच रहे हो कि किसी ने मुझे फोन ही मारी और बोलता है कि मैम हटिए ना. ऐसा थोड़ी है कि पूरे दिन हम लोग 4-5 दिनों में ये चीज़ें सोच रहे हैं. तो इट्स मीन दैट कि जो आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो दैट वी बेसिकली कॉल्ड इट इमोशन. और जो आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इट्स मीन दैट लॉन्ग टाइम के लिए चली जाए दैट वी यूजुअली कॉल इट व्हाट फीलिंग्स. ठीक है. तो अब ऐसे ही बच्चे एनसीएफ कहता है कि बच्चे की वैरायटीज मिलती है. अच्छा पता है हमारा दर्द कोई नहीं समझता. हम टीचर्स का दर्द कोई नहीं समझता है. हम एजुकेटर्स का भाई हम लोग एक साथ एक क्लासरूम में 30-25 डिफरेंट माइंडसेट बच्चे को 35 मिनट्स और 40 मिनट्स में डील करता है. अलग अलग माइंडसेट. कोई तो बेटे बोलेगा नहीं अरे मैं
comprehensive curriculum framework covering all 4 stages of schooling. तो यहाँ पे बहुत सारे stages की बात हो रही है, ठीक है? इससे कुछ नहीं सर, कुछ स्लाइड और नेक्स्ट आपको मैं कुछ पिक्चर्स अब पीछे कुछ यहाँ पे वर्ड्स है, ठीक है? जैसे कि आपके कुछ फेवरेट वर्ड कैपेसिटी, स्किल्स, नॉलेज, आपकी ये सारी चीजें जो है ना इस एम को अचीव करने में हेल्प करेंगी। कौन सा एम? एजुकेशन सिस्टम को काफी ज्यादा मोल्डेड वे में बनाना, खुद को ना तो एकदम से क्या करना कि हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना, जैसा कि और बच्चे कैसे हैं उस अकॉर्डिंगली खुद को मोल्ड करना। तो ये आपका एलसीएफ का मेन एम है कि हम एजुकेटर्स जो हैं, हम फैसिलिटेटर्स हैं, जो भी हम लर्नर्स हैं आपके अकॉर्डिंगली कि हम लर्नर्स जो वी आर, हम लोग स्टिल हम लोग सीख रहे हैं। मैं भी आई हूँ, जब मैं आप लोग से बात करते हुए ट्रेनिंग कर रही क्या पता मुझे बहुत सारे आइडियाज मिल जाए, अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये मैं कोई और इम्प्लीमेंट करूँ। ऑब्वियसली बात आइडियाज मिलेंगे क्योंकि आई एम नॉट द वन, मैंने पहले ही कहा कि जिसे सब कुछ पता है, नहीं किसी को सब कुछ नहीं पता, सब एक प्रोसेस है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है? ये बड़ा ही आपको जब से ये ट्रेनिंग वाले सिनेरियो चल रही है ना, ये कुछ वर्ड्स बड़े हाइपर कर रहे हैं, एडुकेटर, फैसिलिटेटर, क्या है मतलब? फैसिलिटेटर का मतलब एनीबॉडी, फैसिलिटेटर को मोटिवेटर से कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं? ये भी बताइए। If you are saying yes, तो मैं वो भी रीजन पूछूंगी। If you will say no, तो मैं वो भी रीजन पूछूंगी। What's the reason behind that? हाँ। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग फैसिलिटेटर का मतलब जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है आपके अकॉर्डिंग और एनीबॉडी जो अकॉर्डिंग क्या? देखो मैं आप लोगों को शायद नहीं बैठने दूंगी, तो लिख के रख लीजिए आप लोग अगर सोचेंगे कि यहाँ वाली सिनेरियो आएगी कि मैम आएंगी, स्लाइड्स बताएगी और बस हमें समझाएंगी और घर जाएंगी, नहीं, आप लोग भी मेरे साथ बोलेंगे और आप लोग भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है? तो अब बताइए मुझे फैसिलिटेटर का मतलब आपके अकॉर्डिंगली क्या है? स्टार्ट करें जी, वो स्टार्ट करेगा। अच्छा जो स्टार्ट करे, ठीक है? कम से कम सर ने कुछ तो बोला, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एनीबॉडी और बताइए। एक वर्ड है फैसिलिटी। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ प्रिंसिपल सर आपकी फैक्स बंद कर बोले कि यार भी आप ना अब ट्रेनिंग लीजिए, मेरी इंटरनल फीलिंग क्या होगी कि हाय हाय इतने जालिम मत बनिए,
स्टेप करेंगे और वो फैसिलिटी उसे प्रोवाइड करेंगे कैसे, कम्युनिकेट करा के। कुछ टीचर्स को मैंने यहाँ बुलाया, क्या रीजन थी, क्या मैं देख नहीं पा रही थी उनको, वो दूर खड़े थे तो मुझे था क्या प्लीज कम आई वांट टू सी यू प्रॉब्लम। नहीं, एक रीजन ये थी कि मैं उनसे थोड़ी सी कम्युनिकेट कराने की कोशिश कर रही थी, करने की कोशिश कर रही थी, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल कैसी है थोड़ी बहुत वो देखने की कोशिश कर रही थी, उन्हें कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रही थी। तो इसमें मैं क्या कर रही थी कि मैं उन्हें वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही थी, उन्हें एक्सप्लोर करने का मौका दे रही थी यहाँ पे कि वो जो है वो चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सके। ठीक है, अब एक सिंपल वे में ना आप लोग पेपर पे फैसिलिटेटर को अपने वर्ड में डिफाइन कीजिए, नॉट वर्ड, सेंटेंस में डिफाइन कीजिए जरा। और वो मैं सिंगल सबसे नहीं पूछने वाली हूँ, इंडिविजुअली मेरा जिससे मन होगा मैं उसको खड़े करूँगी और उससे वो पूछूंगी कि आपके अकॉर्डिंगली एक आइडियल फैसिलिटेटर क्या होता है। क्वेश्चन ये है, आपके अकॉर्डिंगली एक आइडियल फैसिलिटेटर क्या होता है। प्रिंसिपल सर बोले अगले बार से इतना बंद कराएगा पेज का, क्योंकि पेज बढ़वाए जा रहे हैं। चलिए प्लीज राइट डाउन, अकॉर्डिंग टू यू एक आइडियल फैसिलिटेटर क्या होता है। अरे सुनिए ना सर, सर डोंट क्यों वेस्ट करना। प्रियंका, अनिल कुमार जी, सोनाली, अभिषेक, ओके Ma'am, I have a question. यस प्लीज। We can consider teacher as a facilitator. It's up to you. How can you see that? It's totally up to you. Not necessarily, I can consider facilitator. As a management, you are considered facilitator as a management or as a teacher. Let me clear this. As a management, as a teacher. You should write down as a teacher because we are not calling the management as a facilitator. We are calling the educator. We are calling ourselves as a facilitator. Khushbu, who? Saurabh. Anik. Bhai. कितना नाम है ये? सर, कुछ तो ऐसा लिखिए जिससे मैं मुझे थोड़ा सा बायोलॉजी टीचर ये श्रेया, मुस्कान, धीरज, यस सर, रचना, सुमन, संगीता कुमारी जी, क्रिश, हाँ कहाँ हुआ? इसमें नहीं टेंशन नहीं है। सौरभ कुमार, डन डन। इतना स्मार्ट बच्चा नहीं चलेगा क्लासरूम में जो एकदम सबसे पहले दे दे। सौरभ कुमार, रविकांत कुमार जी, नेहा, नेहा, रिया सिंह, शिवेंद्र कुमार। एक्चुअली टाइम सेव टाइम पे मैं ठीक है एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम दीजिए। आपके पास होगा चाहिए यहाँ होगा
इधर वाला बंद कर सीट चेंज कर दो, फ्लोएड फॉलो करें। अभिषेक सर ओके ना, मैं पूछूंगी बोल लो। और ओके, स्टार्ट फ्रॉम यू। प्लीज बताइए, हाँ काम है। आपके अकॉर्डिंगली एक आइडियल फैसिलिटेटर कौन है? उनको भी और मुझे भी बताइए। According to me, जैसे facilitator word है वो अब यूज किया जाता है टीचर्स के लिए। पहले से टीचर्स वर्ड यूज किया जाता था, क्योंकि पहले टीचर्स का ओवरऑल रोल सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड और सिलेबस रिलेटेड ही होता था। बट फैसिलिटेटर का मतलब है जो ओवरऑल डेवलपमेंट स्टूडेंट्स का हो रहा है उससे डील करे। नॉट ओनली क्लास में सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट बट ऑल्सो who can build their confidence, emotional, intellectual development and problem solving skills. ओके, वेरी गुड। प्लीज क्लैप फॉर हर। अरे आप ताली बजाने में भी कंफ्यूज है। अरे आपकी मेटाबॉलिज्म फास्ट होगी, क्लैप फास्ट। ओके, यूजुअली क्या करते हैं ना, जब हम लोग किसी को प्रेज करते हैं ना तो उनकी डोपामाइन की सेक्रेशन शुरू हो गई, वो बड़ा खुश हो रही है अंदर। हाँ, डोपामाइन की सेक्रेशन ना रिसेंट बाय वाले को रिलेट कर पाते हैं यहाँ, तो उनकी डोपामाइन की सेक्रेशन आपने फ्री में शुरू कर दी, वो ऐसे ही खुश हो रहा है। तो आप कॉमन सी चीजें प्रेज करना सीखिए। ओके, you what do you write down? You don't have? Okay, ma'am बताइए। अच्छा, still you are writing? बताइए सर, सबसे फर्स्ट में आपने लिखा था ना, काम में आया से हम जगह लीजिए। कितना एनर्जेटिक अच्छा, मतलब सेमेस्टर लीजिए है क्या? नहीं पहली से एनर्जेटिक नहीं थी किसी ट्रेनिंग में। आइडियली फिर सब मेरा मानना है ना कि जो नेसेसरी रिक्वायर्ड जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको कलेक्ट करके है ना जिस रिसीवर को प्रोवाइड करता है, जो रिसीवर उसको कैपेबल हो उसको रिसीव करता है। मतलब जो आपका कलेक्शन होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए, इंग्रीडियंट्स होना चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ रिसीवर। आप कितना जानते हो ये मायने नहीं रखता, आप कितना अच्छा जो है ना उसको रिप्रेजेंट करते हो ये मायने। एग्जैक्टली, ओके, ठीक है। और क्या कहते हैं कि अगर बीइंग अ स्टूडेंट आपके सामने अगर कोई बच्चा है, ठीक है, जैसे कि सेम सिचुएशन में है, मैं बड़ा खुश हो रही हूँ। आई लव दैट व्हेन पीपल आर स्माइलिंग अराउंड मी, आई जस्ट लव दैट वाइब्स, मुझे बड़ा अच्छा लगता है समवेयर। तो क्या कहते हैं कि अगर जो है ना बच्चे जो है यूजुअली अगर वो लर्नर है, हम लोग भी लर्नर है, ठीक है, कभी आपके साथ ऐसे इंसिडेंट हुए कि आपने बच्चों से सीखा एनीथिंग स्पेसिफिक जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ये तो मुझे नहीं पता था। मुझे बहुत बार सीखने को मिला। मैं जब फर्स्ट
जब मैं इस प्रोफेशन में आया था तो मेरा पहले स्कूल कैंडीज में था। या वहाँ पे 6 साल मैंने काम किया था। आज भी मेरे कलीग्स वहाँ पे हैं। मुझे लगता है कि इस करियर को उन्होंने ही किया है। तो बाद में- अच्छे हैं, इतने बुरे नहीं है कैम्ब्रिज के लोग, दे आर गुड पीपल। वो मेरा घर है। हाँ एग्जैक्टली। तो मैं पहली बार जब आया था यहाँ पे पढ़ाने के लिए तो मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश हुआ था, लेकिन वहाँ पे मुझे असिस्टेंट मिला और फर्स्ट टाइम में जो था ना NCERT किसी को पढ़ा रहा था पढ़ाने को मिला। वो सीनियर क्लास में फर्स्ट क्लास जो था वो 9th था। जब मैं पढ़ाने के लिए गया तो मुझे इस बात का डर था कि मैं जो जानता हूँ है ना उसको बच्चों तक पहुँचा पाऊँगा या नहीं, है ना। तो पहला जो क्लास मेरा रहा है ना उसमें मुझे यह सीखना था कि बच्चे चाहते क्या हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं। और अगली बार से जो है ना मैंने उसको ऐसे ही तैयार करता है अपने कलेक्शन को लेकर के। और फिर मैं वहाँ SSC टीचर भी नहीं था। Okay, thank you. Everybody just clap for it. Because इन्होंने बच्चों को पढ़ के खुद को मोड़ दिया, isn't it, sir? Okay, thank you. Please may उसको मोड़ देना। तो कहने का मतलब ये है कि as a educator जो है हमें भी बच्चों के accordingly खुद को मोल्ड करना है ना। Are you done? Please come. Obviously, how you present yourself in front of the students. I agree with this. According to me, it should be. Please may. Please take it. Okay, so एक सिंपल वे में मिलती जुलती आंसर ये मिली है कि हमें जो है accordingly खुद को ही मोल्ड करना है। और जैसे कि एजुकेशन सिस्टम की डिमांड है कि बच्चों को छूना नहीं है, जस्ट ट्राई टू मोल्ड योरसेल्फ, बिकॉज हम हैं खुद के एज ए स्टिकी मशीन जो खुद को हर एक सिचुएशन में मोल्ड कर ले। ठीक है, आपके वो मोल्डिंग टॉयज आते हैं ना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड क्ले ना, क्ले दैट व्हाट इज कॉल्ड इट क्ले दैट। तो क्ले उसको पूरा क्या कहते हैं, जो शेप इट्स मीन दैट काइंड ऑफ क्ले ना, जिसको हम हर एक स्ट्रक्चर और हर एक ढांचे में जो डाल करके उसे या स्टार बना सकते हैं, रूम बना सकते हैं, तो घर बना सकते हैं, नहीं तो चादर बना सकते हैं, तो इंसान बना सकते हैं। तो इट्स मीन दैट कि हमें वो क्ले बनना है कि हमें जिस ढांचे में ढाला जाए हम उस ढांचे का उसका आकार ले लें। अगर मुझे इस क्लासरूम में रखा जाए तो इफ आई गेट तो नहीं ऐसे पॉसिबल नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि हमें बच्चों को समझने के लिए उनके स्तर पे जाना पड़ेगा, हमें खुद बच्चा बनना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि बच्चों को समझने कैसे। आप नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे ना आपके कुछ ईयर्स वगैरह के बारे में भी जो है वो आप लोग की डिस्कशन करी गई है। ठीक है, तो यूजुअली जो है कुछ वर्ड्स आपके हैं फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि फिजिकल वे में तो वो चीजें हमें दिखती है। फिजिकल वे में अगर हम यूजुअली हम लोग ग्रोथ देखते हैं, ट्रांजिशनल पीरियड, टीनेजर्स को जो है ना यूजुअली ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं, 13 से लेके 19 और 18 तक जो भी आपकी प्रोसेस हो गया, इट्स काइंड ऑफ ट्रांजिशनल पीरियड। आप देखते हो क्या कि 8 क्लास के बच्चे 8 में अभी तो इतने छोटे थे और रैंडम 7 में ले लो, 7 क्लास के बच्चे इतने छोटे और रैंडम जब आप अरे बेटा तुम इतने बड़े हो गए। मतलब मेरे स्टूडेंट्स 10th क्लास कैसे क्या यूज्ड टू लुक देम लाइक कि रुद्र बेटा तुम्हें ऐसे एंड दे यूज्ड टू कॉल मी मैम आप बड़ी छोटी सी हैं। अब बोली कि अब मैं क्या बोलूं तुम लोग को, तो उन लोग अचानक से बड़े हो गए। दैट्स कॉल्ड इन द ट्रांजिशन पीरियड, उनके अंदर जो है ना वो पूरी तरीके से ट्रांजिशन हो गई। तो फिजिकल लेवल पे तो मुझे दिख रही है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए, लेकिन क्या इमोशनल लेवल पे मुझे पता है कि वो बड़े हुए हैं या नहीं हुए। हमें जानना चाहिए बीइंग एन एजुकेटर और नॉट, हमें जानने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जवाबदेही है, या फिर हम नहीं जानते, हम नहीं जानना चाहिए। हाँ ना, कोई जवाब है क्या सर है जी? आप ही से व्हाट्स योर नेम? हाँ, है नीड हमें जानने की।